गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सेल्फ योगेन सिंह। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल फार्मा ट्यूटोरियल में। आज हम लोग कुछ एमसीक्यूज़ की बात करेंगे जो कि ब्लड चैप्टर से हमने ये लिया गया है। तो इसमें 20 एमसीक्यूज़ हैं, उसमें विद आंसर हैं उसके, तो आपको भी उसको रीड आउट करना है और आपको पढ़ना है, सीखना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं ब्लड के कुछ एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे YouTube चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले और ये ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये चैनल मिले और अच्छा ज्ञान मिले। थैंक यू। आइए स्टार्ट करते हैं ब्लड MCQs। पहला जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड सेल्स प्ले इम्पोर्टेंट रोल ऑफ द ब्लड क्लॉटिंग। कौन से ऐसे ब्लड के इम्पोर्टेंट्स रोल हैं जो ब्लड में हमारे क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। थ्रोम्बोसाइटिन्स, न्यूट्रोफिल्स, ल्यूकोसाइट्स एंड एरिथ्रोसाइट्स। तो कुछ ऐसे हमारे फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारे ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। तो इसका आंसर है ए, थ्रोम्बोसाइट्स। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, सीरम डिफर फ्रॉम ब्लड एज इज लेक, एंटीबॉडीज, क्लॉटिंग फैक्टर्स, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन। आंसर इज करेक्ट इज वी, क्लॉटिंग फैक्टर्स। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। कौन कौन से इसमें करेक्ट आंसर्स हैं। सीरम कंटेनिंग ब्लड एंड फाइब्रोजिन, प्लाज्मा इज ब्लड विदाउट लिम्फोसाइट्स, एंड ब्लड कंपेयरिंग प्लाज्मा RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स, lymph is plasma and RBC and WBC. Right answer is C, blood comparing plasma, RBC, WBC and platelets. Question number 4, this plasma protein is responsible for the blood coagulation. यह ब्लड के कोगुलेशन होने के लिए ऐसे कौन से प्रोटीन है जो रिस्पॉन्सिबल होती है। फाइब्रोग्लोबिन्स, ग्लोबुलिन, सीरम एंड ग्लोबुलिन। राइट आंसर इज ए, फाइब्रोनोजिन। क्वेश्चन नंबर 5 इज, DNA इज नॉट प्रेजेंट इन। कौन से DNA में क्या प्रेजेंट नहीं होता है। एन इंक्लूडेड ओवम, हेयर रूट्स एंड मैच्योर स्पर्मेटोजोआ एंड मैच्योर RBC। राइट आंसर इज डी, मैच्योर RBC नॉट प्रेजेंट इन DNA. Globulin of the blood plasma are responsible for defense mechanism, blood clotting, oxygen transport and osmotic balance. राइट आंसर इज ए, डिफेंस मैकेनिज्म, जो कि प्लाज्मा का काम होता है। क्वेश्चन नंबर 7, लिम्फ डिफर फ्रॉम ब्लड इज हैविंग नो प्लाज्मा, मोर RBC एंड WBC, मोर WBC एंड नो RBC, एंड प्लाज्मा विदाउट प्रोटीन। राइट आंसर इज सी, मोर WBC एंड नो RBC. क्वेश्चन नंबर 8, WBC which related heparin and stamine, basophils, neutrophils, monocytes and eosinophils. Right answer is basophils. Question number 9, WBC which are the most active phagocytic cells. Lymphocytes are macrophages, neutrophils and eosinophils, neutrophils and monocytes, eosinophils and monocytes. Right answer is C, neutrophils and monocytes. Question number 10, find the correct statement of WBC. WBC के लिए कौन सा करेक्टमेंट जो हमारा स्टेटमेंट है वो सही है। कैन स्क्वायर्स थ्रू ब्लड कैपिलरीज, प्रोड्यूस ओनली इन द lymph, डिफेंस लीड टू द कैंसर, डू नॉट कंटेन ए न्यूक्लियस। राइट आंसर इज कैन स्क्वायर थ्रू द ब्लड कैपिलरीज में ये पाई जाती हैं। ब्लड इज स्टैंड विथ, किस चीज़ से स्टैंड, मिथाइल ब्लू जो हमारा एक प्रकार का आइडेंटिफायर होता है, सफेरिन, लिस्मेनस्टैन एंड कार्बोनेशन। सी आंसर इज लिस्मेनस्टैन, जैसे कि हम ब्लड को आइडेंटिफाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड corpuscles is called hemolysis, hemozones and hemopoiesis and hemomotor. Right answer is C, hemopoiesis. Which blood cells secrete antibody?
ब्लड की ऐसी कौन सी एंटीबॉडीज जो सीक्रेट होती हैं? स्नोफिल्स, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स एंड न्यूट्रोफिल्स। राइट आंसर इज सी, लिम्फोसाइट्स। क्वेश्चन नंबर 14, विटामिन्स इसेंशियल फॉर ब्लड क्लोटिंग इज। कौन सा विटामिन ब्लड की क्लोटिंग करने में, ब्लड को जमाने में हेल्प करता है? विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन बी एंड विटामिन सी। राइट आंसर इज ए, विटामिन के। एब्जॉर्बेंस ऑफ विच क्लोटिंग फैक्टर्स लीड टू द हीमोफीलिया? ए। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो ब्लड की क्लोटिंग में हीमोफीलिया का रिस्पॉन्सिबल होते हैं? फैक्टर 7, फैक्टर 8, फैक्टर 9 एंड फैक्टर 10। राइट आंसर इज वी, फैक्टर 8। विच प्रिवेंट द क्लोटिंग ऑफ ब्लड इनसाइड ब्लड वेसल्स। ब्लड को क्लोट करने में जो प्रिवेंट करता है ब्लड को जो क्लोटिंग से, वो कौन सा है? हेपेरिन है, सेरोटोनिन है, फाइब्रोनेजिन है, फाइब्रिन्स है। तो आंसर इज ए, हेपेरिन। ये क्या करता है? ब्लड को पतला करता है और जमने नहीं देता है। क्वेश्चन नंबर 17, रेड सेल काउंट इज कैरिड आउट बाय। हम रेड जो हमारी सेल्स होती हैं उनको हम कैसे काउंट करते हैं? तो इलेक्ट्रोग्राम्स, स्फेग्नोमैनोमीटर एंड हीमोग्लोबिनोमीटर एंड हीमोसाइटोमीटर। राइट आंसर इज हीमोसाइटोमीटर। क्वेश्चन नंबर 18, ब्लड इज 5 times मोर विस्कस देन डिस्टिल्ड वाटर। ये ट्रू है या फॉल्स है? तो राइट आंसर इज ए, ट्रू। क्वेश्चन नंबर 19, द प्रोसेस ऑफ कोगुलेशन इज क्लासिफाइड डिवाइडेड इनटू द हाउ मैनी पैथवे। ब्लड के कोगुलेशन के लिए कितने उसको भागों में बांटा गया है? उसके कितने पैथवे हैं? 3 हैं, 5 हैं, 2 हैं, 4 हैं। तो क्वेश्चन नंबर ए, 3। क्वेश्चन नंबर लास्ट 20, द hormones thrombopoietin stimulate red blood cells production in the red bone marrow. Where is the body's erythropoietin produce? erythropoietin किस ऑर्गन से प्रोड्यूस होता है और वो उसका काम क्या होता है? कौन क्या करता है? तो स्प्लीन करता है, ए, बी किडनी, सी लीवर, डी थायराइड। तो राइट आंसर इज वी, किडनी रेगुलेट करती है। Thank you for watching my video, and please like, share and comment, and other people are sure to. Thank you so much.